श्रीमद्भागवत महापुराण के कथित वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुखदेव महामुनि से प्रार्थना की, गुरु जी आपने सूर्य वंश का वर्णन कर सुना, सूर्य वंश का वर्णन सुनाया, और जिस चंद्र वंश में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए हैं, कृपा करके आप इन कथा को वर्णन कर। अवतीर्य यदुर वंशे भगवान भूत भावना, यदु वंश में जो भगवान अवतरित हुए हैं, इस पवित्र कथा को मैं सुनना चाहता हूं, कृपा करके आप वर्णन करें। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजा जब जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ता चला जाता है, असत्य बढ़ता चला जाता है, सत्य को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। कौरवों ने और पापी शासकों ने पृथ्वी में अधर्म फैला रखा था, जिसके कारण से पृथ्वी भारवती हो गई थी। इस समय भगवान के अवतार के लिए देवताओं ने प्रार्थना करने के लिए विचार किया। भगवती मां पृथ्वी मां है, पृथ्वी देवी है, जिनके ऊपर हम सब कर्म करते हैं। मां पृथ्वी धर्म को धारण कर सकती है, सत्य को धारण कर सकती है, अधर्म और असत्य को धारण नहीं कर सकती। पृथ्वी भारवती हो गई और सब देवों के साथ में क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर कि भगवान आप हमारे कष्ट को निवारण करो। भगवान ने आदेश दे दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आकाशवाणी से सुना पृथ्वी, आप अपने स्थान पे जाकर के रहो, मैं वसुदेव और देवकी जी के यहाँ अवतार धारण करो। और भगवान अवतार धारण करके आपका कल्याण करेंगे। सुखदेव जी ने कहा, और वहां पृथ्वी अपने स्थान में जाकर रहने लगे। सब देवगण भगवान के अगवानी के लिए प्रार्थना करने लगे। गीता जी में भगवान ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ता चला जाए, असत्य का पराकाष्ठा होगा, तो संसार का भार अपने में वहन करते हुए सज्जनों के रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। भगवान ने जो
वचन दिया है उसका समय आ गया। महाराज उग्रसेन अपने बेटी देवकी की शादी के लिए तैयारी की। वसुदेव जी को निमंत्रण दे दिया कि वसुदेव जी आप शुभ मुहूर्त में आकर के कन्यादान ग्रहण करो। बाराती को साथ में लेकर वसुदेव जी मथुरा पहुंचे। मथुरा नगर को सजाया गया है। धूमधाम से देवकी और वसुदेव की शादी हुई और दहेज में बहुत सारा धन उग्रसेन महाराज ने अपनी बेटी के लिए दिया। कहते हैं दासी नाम सुकुमारी नाम वेशते श्रमणं कृते दुहि त्रिदेवकः प्रादादयानि दुहि त्रिवत्सर। देवक ने भी बहुत सारा धन दहेज में दे दी। 200 दासी सेवा के लिए प्रदान किया। बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की विदाई करने लगे। कंस ने कहा पिताजी देवकी और वसुदेव जी का विदाई में खूब करो। रथ में बिठाया, लेकर के जा रहा था। बीच रास्ते में पहुंचा। पथि पग्रहिणं कंस मां भाष्या शरीरवा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे। आकाशवाणी हो गया। आकाशवाणी ने कहा कंस जिस बहन को तुम हर्ष उल्लास के साथ विदाई करने जा रहा है उनके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु सत्य है। जब आकाशवाणी से शब्द सुना तो रथ को रोका कंस। कंस ने सोचा यदि किसी पेड़ में लगे हुए फल का भय है तो पेड़ कोई जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तो फल का भय नहीं है। बहन को ही मार डालूंगा तो इनके बच्चे का भय मुझे नहीं रहेगा। अपने बहन को मारने के लिए तैयारी हो गया। भगिनी महंत मारब्दा खड़ग पानी कचे गए। अपने बहन को मारने के लिए हाथ में खड़ग ले लिया और अपने बहन का चोटी पकड़ करके रथ से नीचे गिर गए। वसुदेव जी ने प्रार्थना की महाराज कंस आप तो मथुरा के युवराज हो और भोजपति कंस आप अपराध करने जा रहे हो। नारियों का वध नहीं होता। इसमें भी आपकी तो बहन है। बहन का कैसे वध करोगे? ऐसा पाप मत करो क्योंकि ये मंगलमय परिणय है। शुभ विवाह अशुभ कर्म करने जा रहे हो। मैं आपको वचन देता हूं देवकी का केवल 8वां गर्भ नहीं, देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे सब लाके आपके हवाले कर दो। आप इनको छोड़। वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी ने देवकी को छोड़ दिया। वापस वसुदेव जी ने प्रार्थना की। कंस ने देवकी को छोड़ दिया, वापस चला गया। वसुदेव जी देवकी गृहस्थ आश्रम में जाकर रहने लगे। समय बीतता चला गया। देवकी के पहला गर्भ में कीर्तिमंत नाम का बेटा ने जन्म ला करके वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। महाराज कंस ये देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ है, आप स्वीकार करो। कंस ने सोचा मुझे तो 8वां बच्चा स्वीकार है। ये भांजे हैं सब हमारे बहन के बेटे, क्यों मारेंगे? नहीं मारो। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर के 8 रेखाएं खींची। अरे गिनती करवाया। जब पहले से गिनती किया अंतिम का 8वां हो गया। जब अंतिम से गिनती किया बीच का 8वां हो गया। जब बीच से गिनती किया बीच का ही 8वां हो गया। कंस तुम नहीं जानते देवताओं की माया। मैं तो तुझे समझाने के लिए आया हूं। नारद जी चल गए।
कंस ने सोचा अब मुझे मारना ही चाहिए। देवकी का पहला बच्चा का वध किया। नारद जी इसलिए आकर कंस को सचेत किया क्योंकि ये पहले ऊनी नाम की देवी के गर्भ से पैदा हुए थे। स्वयंभू मंडल मारीच नाम के बेटे थे और जिन्होंने देव कन्या के ऊपर आसक्ति प्रकट की थी और देवताओं ने श्राप दे दिया कि तुम लोग देवकी के गर्भ से पैदा होकर कंस के हाथ से मारे जाओगे और पाताल में जाकर गिरोगे। देववाणी को सत्य करने के लिए नारद जी आए। कंस ने पहला देवकी का बच्चा को मार डाला, दूसरा बच्चा हो गया, दूसरा को मार डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बच्चों को मार डाला। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंदी बना के रखा, हाथ कड़ी नील कड़ी डाल के रखा। 7वां गर्भ के रूपी शंकरषण भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। भगवान ने जाकर के जगत जननी भगवती मां से प्रार्थना किया, गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतं रोहिणी पशुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोप। देवी आप ब्रज को चली जाओ क्योंकि मैं कृष्ण अवतार धारण करने वाला हूं। आप जाकर के मुझे सहायता कर। अभी देवकी के गर्भ में शंकरषण भगवान आ चुके हैं। आप दर्शन करके उसको रोहिणी के गर्भ में गोकुल में ले जाकर स्थापित कर। देवी यदि मुझे कृष्ण अवतार में आप सहायता करोगे तो कलयुग के लोग आपको मां की तरह सम्मान करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आपका कई नाम होंगे कलयुग में, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके माया नारायणी शारी शारदित्याम्बिके। कई लोग आपको दुर्गा नाम से पूजा करेंगे, कई भद्रकाली नाम से मानी जाओगी। विजया वैष्णव देवी, कुमुदा चंडिका, माधवी कृष्णा, कन्याकुमारी, नारायणी, शारदा, अंबिका, अनेक नाम होंगे। जगत जननी भगवती मां ने स्वीकार किया और कृष्ण आने से पहले ही मां इस धरती पे आई और योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। हल्ला हो गया, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। समय बीतता चला गया। 8वां गर्भ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हरि देवकी के 8वां गर्भ के रूप में आ रहे हैं। सब देवों ने गर्भ स्थित भगवान का स्तुति किया। जब भगवान गर्भ में थे तब भी से देवताओं ने स्तुति करना आरंभ किया। करते हैं सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रत परमात्मा आपके लिए नमस्कार है और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन लय आपसे सत्य है, आपके द्वारा हुआ है, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति प्राणियों की उत्पत्ति के आप कारण हो, ऐसी सत्य स्वरूप परमात्मा आपकी शरण में मैं बड़ा वंदना करता हूं। आप हमारी रक्षा करें। बहुत सारे श्लोकों में देवताओं ने भगवान की स्तुति की।
समय बीतता चला गया। भादो का महीना आया। भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र था। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान हरि इस धरती पे आने के लिए शुभ समय आया। जितने भी भगवान के अवतार हैं सज्जनों, दिन के मध्याह्न के समय में हुए हैं। और भगवान का जो कृष्ण अवतार है ये रात के मध्याह्न के समय में हुआ है। कृपया हल्ला मत करिए, शांत रहिए। कथा के बीच में बोलना नहीं होता। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की रात, मध्य रात को परमात्मा आने के लिए तैयारी हो रहे हैं। और सब वैदिक ऋषि महर्षिगण वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे हैं। ममोचोर मुनयो देवा सुमनाम से मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगर्जूर अनुसार। ऋषि महर्षि गण स्तुति गान कर रहे हैं। मंद मंद जलधारा की वर्षा हो रही है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? साधारण बालक के रूप में नहीं आए। योग माया ने सबको गाढ़ निद्रा में शयन करवाया है। मथुरा के जितने भी पहरेदार हैं सब सो रहे हैं। जोर जोर से खर्राटे लेकर के सो रहे हैं, क्योंकि मां निद्रा स्वरूपा भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां की कृपा नहीं होगी नींद नहीं आएगी। जब मां की कृपा होती है आराम से नींद आती है, लोग सोते हैं। जिनके ऊपर मां की कृपा नहीं होती भाई, नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। देख लो, भगवती मां ने, योग माया ने मथुरा के निवासियों को गाढ़ निद्रा में शयन करवाया। भगवान प्रकट हो गए, अद्भुत रूप धारण करके आए। कहते हैं तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदशौभगम्। चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे, कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ था। ऐसा दिव्य बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी ने प्रार्थना किया, भगवान मैंने तो आपको पुत्र के रूप में प्रार्थना की थी, आप हमारे पुत्र रूप में आ जाओ, पर आप तो पिता बनकर क्या है, यदि इस रूप में रहेंगे तो मुझे वात्सल्य प्रेम कैसे मिलेगा। भगवान ने कहा वसुदेव जी आप चिंता मत करो, जब मैं छोटा सा प्राकृतिक शिशु बन जाऊं तो आप मुझे लेकर के गोकुल को जाना, जहां नंद बाबा नाम के ग्वाल है, उनकी पत्नी का नाम यशोदा है। उनके पास में एक छोटी सी बेटी होगी, उस बेटी को लेके आना, मुझे वहीं पर छोड़ देना। जो कुछ करना है सब मैं करूंगा, आप चिंता मत करना। भगवान ने आदेश दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी पूर्व जन्म में शुद्धपा नाम की प्रजापति थे, कृष्णी नाम की प्रजापति थे, और देवकी शुद्धपा नाम की देवी थी। जब बच्चे नहीं थे, इन्होंने भगवान का स्तुति किया था। उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में थे,
पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तपस्या किया था। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि मैं द्वापर में कृष्ण अवतार धारण कर आपका पुत्र बन जाऊं। ये अवसर परमात्मा ने प्रदान किया, इसलिए चतुर्भुज रूप का दर्शन दे दिया भगवान ने, ताकि जिस रूप में भक्त भगवान को बसते हैं, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। देखते ही बहुत छोटा सा इतना सुंदर बालक का रूप धारण किया और भगवान को एक टोकरी पे रखा और लेकर के वसुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। जब भगवान आए, हाथकड़ी नीलकड़ी खुल गए, कंस का कारागार का दरवाजा खुल गया। जब यमुना जी में पहुंचे, महाराज भादु का बेल है, यमुना जी में प्रवेश की वसुदेव जी। यमुना जी पहले भगवान की पटरानी थी पूर्व जन्म में, आज अपने पति बाल रूप में आए हुए हैं और यमुना जी श्रावस नदी बनकर के आए थे अपने पति देव का चरण स्पर्श करने के लिए तरसने लगे। अरे यमुना जी का बाढ़ बढ़ता चला गया, गंदा गंदा तक पानी आ गया। भगवान ने सोचा मेरा चरण स्पर्श किए बिना यमुना जी रास्ता नहीं देगी। भगवान ने अपने कोमल चरण में जल में छुआ दिया, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। यशोदा के बगल में बहुत सुंदर एक बेटी थी, वहां पर अपने बेटा को छुआ दिया, लेटा दिया और बेटी को टोकरी में डाल करके वसुदेव जी लेके आए। जैसे ही मथुरा में कारागार में प्रवेश हुए, प्रवेश करते ही दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया। देवकी और वसुदेव जी का हाथकड़ी नीलकड़ी हाथ में लग गया। अब तो बच्ची रोने लगी। कारागार कंस के पहले दांत जाग उठे, क्योंकि भगवती ने अपनी माया को हटा दिया। सब जाग उठे, बच्ची रो रही थी। जाकर के कंस से कह दिया कि महाराज देवकी का 8वां गर्भ पैदा हो चुका है। कंस भयभीत होकर के आया, देखता है बेटा नहीं है, बेटी है। कंस ने सोचा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मुझे तो 8वां गर्भ से भय है। बच्ची को देवकी के गोदी से खींचा और पत्थर पे पटक कर मारना चाहता था। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 बच्चों को आपने मार डाला, 7वां गर्भ गिर गया है, 8वां गर्भ में एक बेटी मुझे मिली है। किसी माँ का एक बेटा का निधन होता कितना कष्ट होता है। अपने भैया के द्वारा 6 बच्चों का बर्थ हुआ, ये मैंने देखा। मेरे शोक को मिटाने के लिए भैया ये बेटी मुझे भिक्षा में दे दो। कंस ने नहीं सुना, देवकी का पार धरा, बच्ची का पैर पकड़ा और पत्थर में पटक करके मारना चाहा। जैसे ही हाथ से छूटी वो बालिका, बच्ची आकाश में चली गई। वहां जाकर के अष्टभुज बन गई, 8 हाथ हो गए, सिंह पे सवार हो गई और कंस को चेतावनी देने लगी, पापी कंस तो मुझे क्या मारेगा? तेरा मृत्यु देवकी का 8वां गर्भ ब्रज में पैदा हो चुका है गोकुल में, और तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें गर्भ से सत्य है, तो मुझे क्या मारेगा? जगत जननी भगवती मां ने चेतावनी दे दी और विंध्याचल में अपना पैर रख करके पृथ्वी में कई शक्ति पीठों में स्थापित हो गए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवास।
विंध्याचल में निवास करने लगी और कलियुग में सब लोग मां के चरण में भक्ति करते हैं। कलियुग में सबका कष्ट हरण करने वाली मां जगत जननी भगवती विविध शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुई। बोलिए जगत जननी भगवती माता की। और कंसा वापस चला गया। कंसा को पश्चाताप होने लगा, इतने ज्यादा बच्चों को मारा, 6 बच्चों को मारा। देवकी का 8वां गर्भ तो पैदा हो चुका है, चिंतित होने लगा। ये तो रात की कथा है, मथुरा की कथा। रातारात देवकी वसुदेव का बेटा को तो गोकुल पहुंचाया हुआ है। अब गोकुल चलते, आप लोग भी चलो हमारे साथ गोकुल। चलोगे? चलिए गोकुल जाते। दिन निकलने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा उठते थे, यशोदा मां उठते थे। नंद बाबा ने 9 लाख गाय की सेवा की थी, इसलिए उनको नंद प्राप्त हुआ है। जो 9 लाख गौ सेवा करता है, 9 लाख गायों का व्यवस्था करता है, उसको नंद प्राप्त होता है। नंद बाबा गौ सेवा के लिए गए हुए थे। आज यशोदा मां सोई हुई है गाढ़ निद्रा में। एक गोपी पहुंची, गोपी ने सोचा यशोदा आज क्यों नहीं उठी। जाकर के देखे बगल में कितना सुंदर सावरी सलोना है, बेटा है, खेल रहा है। गोपी ने यशोदा को उठाया, यशोदा उठो, तुम्हारा बेटा हुआ है, अभी तक सोई हुई है। यशोदा उठ के बैठ गए और बच्चे को गोदी में डाल दिया। गोपी ने, यशोदा ये आपका बेटा है। यशोदा ने अपना हार निकाल करके गोपी के गले में डाल दिया। गोपी बधाई हो। सबसे पहला बधाई तो गोपी को दे दिया यशोदा। गोपी ने सोचा कि ये समाचार जाकर के सबसे पहले नंद बाबा को मैं ही सुनाऊंगी, क्योंकि पहला उपहार तो मैं ही लूंगी। नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा आपका भाग्योदय हो गया, बाबा आपका भाग्योदय हो गया। क्या हो गया गोपी, क्या हो गया? बाबा बुढ़ापा में बेटा हो गया। अरे गोपी बुजुर्ग लोगों से मजाक करती है। नहीं बाबा, आंख से देख के आइए, आपका बेटा हुआ है सच में गोपी। हाँ बाबा, देखिए यशोदा का हार मेरे गले में आया है, बधाई दिया यशोदा। नंद बाबा बहुत खुश हो गए। 9 लाख के हार पहने हुए थे, उठा करके गोपी के गले में डाल दिया। गोपी ऐसा समाचार रोज सुनाया करता है। गोपी खुश हो गई। अब नंद बाबा अपने घर पे नहीं आया। हम लोग होता तो बेटा को देखने के लिए घर की ओर दौड़ते, नहीं। नंद बाबा गुरुजी के पास में चले गए। जब जीवन में दुख होता है, कष्ट होता है, गुरुजी को याद करो। जब सुख का समय आता है तब भी गुरुजी को याद करो। दुख सुख में समान दृष्टि से देखने का एक ही स्थान है, वो गुरु का स्थान है। नंद बाबा अपने गुरुजी के पास में पहुंचे। नंद बाबा के गुरुजी का नाम है शांडिल्य मुनि। शांडिल्य मुनि ने देखा नंद बाबा भागे आ रहे हैं, पूछा बाबा क्या बात है? नंद बाबा ने कहा गुरुजी आज हमारे घर में चलिए, जल्दी चलिए। रोज आप अकेले आते थे हमारे घर में, आज अकेले नहीं आएंगे। गांव में जितने ब्राह्मण हैं सबको साथ में लेके आएंगे, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, सब ब्राह्मण आज हमारे घर में आएंगे। क्या हुआ बताइए तो सही। आपका जजमान घर बढ़ गया, मेरा बेटा हुआ है। गुरुजी बहुत खुश हो गए। जब अपना यजमान का बेटा होता है ना तो गुरुजी लोग भी खुश होते हैं। भाई यजमान घर बढ़ गया ना, नहीं बहुत खुश हो गए।
नंद बाबा गर्ग आदि संहिताओं में, इनके पुराणों में कहा है कि नंद बाबा 90 साल के थे, यशोदा मां 85 साल की थी, उस समय में बैठा हुआ है। बताओ, आज की सीमा नहीं है। नंद बाबा घर को आए, उत्सव की तैयारी करने लगे और शांडिल्य मुनि आए, ब्राह्मण लोग आकर के जात कर्म संस्कार करवाए और स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ किया। मंगल पाठ होता है, स्वस्ति वाचन पाठ करने से घर में मंगलता होता। सब ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जात कर्म संस्कार करवाया। उसके बाद उत्सव की तैयारी की और उत्सव में हल्ला हो गया। गांव के सब लोग इकट्ठे होने लगे और मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला होने लगा। देवता लोग सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए भगवान के एक स्वागत गीत गान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उत्सव करेंगे और भगवान का पूजन भी कीजिए और साथ में भगवान से प्रार्थना करें। आनंद कंद भगवान की स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
सब लोग सहभागी होने लगे। मोहल्ला मोहल्ला में हल्ला होने लगा कि नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ। सब गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई, ग्वाल इकट्ठे हो गए और उस सब में देवगण भी ग्वाल ग्वाल का रूप धारण करके इकट्ठे हो गए कि नंद बाबा के यहाँ बेटा हुआ। उत्सव हो रहा है। उत्सव में सहभागी होने के लिए सज्जनों आइए बड़े प्रेम से अब हम उत्सव में सहभागी बनेंगे। आप लोग बड़े प्रेम से उत्सव में गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। आनंद कंद भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गई। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। हल्ला मच गयो, 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 हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। बाबा लुटावे सोना चांदी, 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 बाबा लुटावे सोना चांदी। भैया लुटावे हल्ला, लुटावे हर चल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाबा लुटावे धोती कुर्ता, बाबा लुटावे धोती कुर्ता, बाबा लुटावे धोती कुर्ता, बाबा लुटावे धोती कुर्ता। भैया लुटावे मोहल्ला में हल्ला मच गयो। भैया लुटावे सल्ला, मोहल्ला में हल्ला मच गयो। हल्ला मच गयो, 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 हल्ला मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला
हैं सज्जनों। आइए बड़े प्रेम से उस समय भजन गान करेंगे। यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने, बजरी बजो बता बधाई सारे भगताने, बजरी बजो बता बधाई सारे भगताने, 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 यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, 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 कान्हा को हुआ अवतार बधाई सारे भगताने, कान्हा को हुआ अवतार बधाई सारे भगताने। तुम्हारे नाता में तो मुझे मनावा, तुम्हारे नाता में तो मुझे मनावा, कानूनी लियो अवतार बधाई सारे भगताने, कानूनी लियो अवतार बधाई सारे भगताने, 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 बजरे बजो बधाई सारे भगताने। राधे हरि महलों में आगो अगड़ों में पानी, महलों में आगो अगड़ों में पानी, पलड़ा में झूल रहे सदा को मानो, पलड़ा में झूल रहे सदा को मानो, सदा उतारा बारंबार बधाई सारे भगताने, सदा उतारा बारंबार बधाई सारे भगताने, 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 यशोदा माँ के बधाई सारे भगताने, बजरी बजो बधाई सारे भगताने। आगयो आगर बनिया हुयो, आगयो आगर बनिया हुयो, गजलाल को जन्मा हुयो, गजलाल को जन्मा हुयो, नाचोरे नाचोरे निका बधाई सारे भगताने, नाचोरे नाचोरे निका बधाई सारे भगताने, 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 यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगताने, बजरे बजो बधाई सारे भगताने,
हुए भजनों बताज बधाई सारे भगताने 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 मत हुआ बधाई सारे भगताने मत हुआ बधाई सारे भगताने नंद के लाला